नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दरअसल ये बड़ा विषय है तो उसको मैं एक या दो या तीन पार्ट में हो सकता है बना दूं। ठीक है, छोटे छोटे पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 के वैसे तो नहीं कारण है, तो कुछ को हम सामान्य कारण और दूसरे को तात्कालिक कारण में विभाजित कर देते हैं। सामान्य कारण और तात्कालिक, तात्कालिक जो उस समय हुए, ठीक है, तात्काल यानी उसी समय हुए। तो सामान्य कारण में तो सीधी सीधी सी बात है, जब से अंग्रेज लोग आए, यानी कि जब से अंग्रेज आए और उन्होंने छोटे छोटे भागों पर अधिकार करना शुरू किया, जैसे प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध, उससे जो वहां का नवाब था उसने कुछ गांव दिए थे, पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। तो और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो फिर तो पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग उनका एक बड़ा अधिकार हो ही गया था। पूरे बंगाल क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल नहीं, उस समय बंगाल था पूरा का पूरा। तो तब से शोषण करना शुरू किया, जहां जहां भी अंग्रेजों का अधिकार होता रहा उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है, जब शोषण होगा तो क्या होगा? विद्रोह होगा। शोषण होगा तो क्या होगा? विद्रोह होगा। लेकिन 1857 तक आते आते क्या हुआ कि एक बात को हम बहुत सारे भारतीयों को यूनाइट किया एक बात ने, वो बात थी शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि उन्होंने शोषण करते समय न किसी धर्म को देखा, न किसी जाति को। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत के संसाधनों का दोहन करना, यानी कि यहां से पैसा लूटकर कहां ले जाना? इंग्लैंड ले जाना, यानी कि पैसे कमाना, ये उद्देश्य था। तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। तो इस बात में क्या हुआ? सबको यूनाइट किया और एक बड़ा आंदोलन या 1857 का विद्रोह हुआ। और इसके बाद जो भी आंदोलन हुए उसमें जो सभी को यूनाइट किया उसका एक ही कारण था, क्या? शोषण। ठीक। जो प्रतीक चिन्ह है 1857 का, हाँ इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, इससे पहले इन्होंने दरअसल जब 64 का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ एक संधि हुई थी कि जब भी हम युद्ध करेंगे तो आप हमारी सहायता करोगे और आप हम पर कभी भी आक्रमण नहीं करोगे। तो ये संधि हुई थी अवध, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है। और उसने क्या किया? अवध के सैनिकों की सहायता से धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पूरे भारत के शासकों को पराजित किया और पूरे भारत पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। और लास्ट में एक तो उन्होंने 49 सेकंड लास्ट, यानी कि पंजाब में अधिकार किया, 49 में। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसका नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, क्या छोड़ते हैं। जो उसका नवाब था उस पर कुशासन का आरोप लगाया, और अवध पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके जो सैनिक थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो बहुत सारे सैनिक थे, उनको बाहर कर दिया क्योंकि उनको सैलरी देनी पड़ रही थी। तो उनको एक तरह से हृदयाघात हुआ, यार हमने इनको पूरा भारत, हमने इनको जीत कर दिया और इन्होंने हम ही पर अधिकार कर लिया, हमारे जो साम्राज्य था उसी पर अधिकार कर लिया और हमको बाहर कर दिया। तो ये सब इस तरह की घटना हुई। और जो सैन्य विद्रोह हुए 57 से पहले, बहुत सारे विद्रोह हुए, अलग अलग बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, ठीक। और सैनिक विद्रोह भी हुआ बैरकपुर में पहले भी 1924 से 26 में, 1924-26 में सैनिक विद्रोह हुआ, वेल्लूर विद्रोह भी हुआ। इनको एक साथ पढ़ेंगे एक लिस्ट बनाकर, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो 1857 का प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। ये क्या था? दरअसल एक रोटी या एक कमल को लेकर एक गांव को सौंपते थे और वो उस गांव में वो रोटी पूरी घूमती थी और फिर अगले गांव को दे दिया जाता था। इस तरह से कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा था कि हम सब धीरे धीरे यूनाइट हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, विद्रोह की प्लानिंग कर रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे, एक मैसेज कन्वे हो रहा है धीरे धीरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जो इंग्लैंड की महारानी है ये उसका भतीजा था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था।
दरअसल क्या, जब 1857 का विद्रोह इतने बड़े स्तर पर हुआ और एक बार को ऐसा लगा कि अंग्रेजी जो सत्ता है वो पूरी तरह से उखड़ गई, लेकिन जो भारतीय रजवाड़े के जमींदार थे उन्होंने क्या हुआ, भारत सरकार का साथ दिया, क्योंकि रजवाड़े तभी तक रहेंगे जब तक अंग्रेज सरकार रहेगी, तो साथ दिया। तो इस जो विद्रोह था इसको कुचलने में कहीं ना कहीं उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि जब लास्ट तक संविधान निर्माण भी हुआ तो उन्होंने रजवाड़ों को यह बोला था कि अगर आप चाहें तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, और चाहें तो किसी में ना मिले, अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाकर रखें। तो जो लॉर्ड कैनिंग भाई साहब थे ये हमारे क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक। और जब ये स्थिति आई कि एक बार को ऐसा लगा कि पूरा भारत जो अंग्रेजी सत्ता वो उखड़ गई, तो उसके बाद से गवर्नर जनरल क्या हो गया, वो जो महारानी है यानी कि इंग्लैंड की जो महारानी है उसका प्रतिनिधि बन गया। उसका नाम कहलाया वायसराय। वायसराय का मतलब इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ओके। और ये उसका भतीजा भी था। तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग, इंपॉर्टेंट। उस समय तात्कालिक क्या हुआ, तात्कालिक घटना जो हुई 1856 में क्या हुआ, 1856 में जो ब्राउन बेस जो राइफल थी उसका स्थान ले लिया एनफील्ड राइफल ने। एनफील्ड जैसे आपकी वो चलती है ना बुलेट, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, हैवी होती है, मजबूत होती है, तो वो गन भी इसी तरह की थी, मजबूत थी, सॉलिड थी। तो एनफील्ड राइफल आई ब्राउन बेस राइफल की तरह, और जो इसका कारतूस था, उसका जो कारतूस को एक गाय या सुअर की चर्बी के कवर में पैक था, तो उसको चलाने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। आपको पता ही, आपने सुन भी रखा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम है उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा था, तो इस कारण से उनको ये सही नहीं लगा। और 23 जनवरी में 19वीं रेजिमेंट, 23 जनवरी यानी कि जनवरी पहला महीना शुरू हो गया, ठीक है। 23 जनवरी में 19वीं रेजिमेंट में ने जो सैनिक है उन्होंने इस कारतूस का जो इस्तेमाल है उसको यूज करने से मना कर दिया। और ये रेजिमेंट कहां थी, दमदम। कहा, दमदम। दमदम मतलब कलकत्ता, दमदम मतलब कलकत्ता। तो कौन सी रेजिमेंट ने सबसे पहले मना किया, यस 19वीं। और मंगल पांडे की थी 34वीं रेजिमेंट, ध्यान रखिए। मंगल पांडे की रेजिमेंट कौन सी थी, 34वीं। और 19वीं रेजिमेंट ने दमदम में सबसे पहले कलकत्ता में जो छावनी थी सैनिकों की रेजिमेंट थी, उन्होंने टुकड़ी भी कह सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद 29 मार्च को, जनवरी फरवरी में कुछ नहीं हुआ, 29 मार्च को क्या हुआ, मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट के थे, मंगल पांडे जो कि 34वीं रेजिमेंट के थे, मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के, 34वीं रेजिमेंट के थे, उन्होंने अपने जो सार्जेंट था, कौन सा, ह्यूरसन, अपने सार्जेंट ह्यूरसन को और एक और लेफ्टिनेंट बाग को, एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को क्या हुआ, और इसको तो बाग को घायल किया, और जो ह्यूरसन है इसको गोली मार दी। कहां, बैरकपुर में। बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल का एक अलग से शहर है, हुगली नदी के पास है। हुगली नदी क्या है, गंगा की एक शाखा निकल रही है, उसी को हुगली नदी बोलते हैं। तो हुगली नदी के किनारे है बैरकपुर, और बैरकपुर उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर सैनिक रहते थे, यानी कि सैनिकों की बैरकें थी, बैरक जहां सैनिक रहते हैं, तो इसलिए इस शहर का नाम पड़ा बैरकपुर। तो जो मंगल पांडे ने जो गोली मारी, विद्रोह किया, वो किया बैरकपुर में। और इसके ठीक 10 दिन बाद यानी कि 29 मार्च का महीना होता है 31 का, तो 29, 30, 31 2 दिन, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ओके। तो 23 जनवरी, 29 मार्च, 8 अप्रैल। पैदल जो सिपाही हैं और जो इनके जो पैदल सिपाही के जो टुकड़ी थी उसका ट्रांसफर कर दिया मेरठ छावनी में। कहां पर कर दिया, मेरठ छावनी में तबादला इनका कर दिया। और हाँ, जो ये 19वीं रेजिमेंट थी, इसको समाप्त कर दिया, और इस रेजिमेंट के जो पैदल टुकड़ी थी उसका ट्रांसफर कहां कर दिया, मेरठ छावनी में। और मेरठ में क्या हुआ, 24 अप्रैल को जो 85 सैनिक थे वहां के, उन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और 9 मई को इनको क्या हुआ, सार्वजनिक रूप से इनको अपमानित किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए, ठीक है, इनको बेइज्जत किया गया।
85 सैनिकों को। और जब इनके साथी मार्केट में जा रहे थे, जो सैनिक थे, तो उनको महिलाओं ने एक तरह से उनकी हंसी उड़ाई। उनको कहा कि भाई, उनको कहा ये तो बड़े बहादुर बनते हैं, बड़े सैनिक बनते हैं, और इनके जो साथी हैं उनका अपमान हो रहा है। और उनको क्या दिखाई? चूड़ियां। तो उनको बड़ा अपमान फील हुआ, गहरा आघात हुआ। तो उन्होंने क्या काम किया? 10 मई को जो उनकी तीसरी घुड़सवार सेना थी, तीसरी घुड़सवार सेना, ये 19वीं रेजिमेंट, मंगल पांडे की 34वीं, और ये है तीसरी घुड़सवार सेना। तीसरी घुड़सवार सेना ने भी विद्रोह कर दिया और जो बंद सैनिक थे उनको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ओके। और इन्होंने बहादुर शाह के नेतृत्व में, वास्तव में बहादुर शाह तो नाम मात्र का सम्राट था, मतलब उसको बोला था कि हम आपको सम्राट बनाएंगे, उनके नेतृत्व में वास्तव में लेकिन बख्त खां था। नेतृत्व कौन कर रहा था सैनिकों का? बख्त खां। तो इन्होंने दिल्ली कूच किया और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जो थे, मुगल जो सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या किया? बहादुर शाह को क्या किया? बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। और इसके बाद तुरंत इसके साथ साथ ही विद्रोह फैल गए। कहां? कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बरेली में, कानपुर, नीमच, मुरादाबाद जिसको रोहिलखंड वाला जो क्षेत्र है, और पश्चिमी बिहार, और दक्षिण में औरंगाबाद और जो कोल्हापुर है, दक्षिण में औरंगाबाद और जो कोल्हापुर है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में बता तात्कालिक कारण। ओके, एक रिवीजन करते हैं। तो जो प्रतीक चिन्ह था 1857 का क्या था? रिप्लाई कीजिए यस यस यस। हाँ जी, कमल और रोटी एक गांव से दूसरे गांव घूम रही है। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ओके। 1856 में क्या हुआ? ब्राउन बेस की जगह कौन सी आई? एनफील्ड आई। और अवध का अधिग्रहण कब हुआ? 56 में। अवध का अधिग्रहण कब हुआ? 56 में। और सबसे पहले 23 जनवरी, ये डेट जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप 19वीं रेजिमेंट याद कर लीजिए जो वनडे एग्जाम वाले हैं। तो 23 जनवरी को 19वीं रेजिमेंट जो थी उनके सैनिकों ने कारतूस का यूज करने से मना कर दिया। फिर मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट? यस, रिप्लाई कीजिए 34वीं। कहां? बैरकपुर, अलग शहर। दमदम कहां है? कलकत्ता में। बैरकपुर में मंगल पांडे ने गोली मार दी। किसको? ह्यूसन को, और लेफ्टिनेंट बाग को घायल कर दिया। ठीक 10 दिन बाद 29 में आप 10 जोड़ लीजिए, ठीक है, 10वें दिन 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ओके, फांसी दे दी गई। और जो पैरल सिपाही की जो टुकड़ी थी इनका ट्रांसफर कर दिया कहां? छावनी में। कहां? मेरठ छावनी में। फिर 85 सैनिकों ने 24 अप्रैल को फिर मना किया। 24 अप्रैल को 85 सैनिकों ने फिर मना किया मेरठ छावनी में, और उनको क्या किया गया? सॉरी, उनको सामूहिक रूप से अपमानित किया गया। सामूहिक रूप से अपमानित किया गया। और 9 मई को क्या हुआ? तीसरी घुड़सवार सेना ने भी विद्रोह कर दिया। और असली विद्रोह कब हो गया? 10 मई को। तो 10 मई 1857 डेट याद कर लीजिए, 10 मई 1857। और अपने सैनिकों को, जो उनके साथी सैनिक थे, उनको छुड़वा लिया और विद्रोह कर दिया और दिल्ली कूच की। और दिल्ली में जो सैनिकों का नेतृत्व है किसने किया? बख्त खां ने। आगे बढ़ेंगे सबका। और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया। और इसी तरह ये विद्रोह अन्य एक साथ कई जगह फैल गया, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, रोहिलखंड वाला क्षेत्र, बरेली, रोहिलखंड वाला क्षेत्र पूरा, और पश्चिम बिहार, सहारनपुर, और दक्षिण में जो 2 हैं बहुत ज्यादा प्रभाव रहा वहां इस विद्रोह का, औरंगाबाद और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में। ओके, तो ये दक्षिण में। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि किसने कहां विद्रोह किया। हालांकि बुक्स में सब लिखा है, मैं आपको याद कराने की, समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो जाए।
कहां विद्रोह किया, किसने विद्रोह किया, किसने दबाया, कब विद्रोह किया, और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। ओके, और जो भी कुछ पुस्तकें होंगी या कोई भी कथन होंगे उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।